अमरोहा ऑनलाइन। न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये एलोरा वाला हिंदुस्तान है, ये अजंता वाला हिंदुस्तान है, ये नानक वाला हिंदुस्तान है, ये चिश्ती वाला हिंदुस्तान है, ये गुरु गोविंद साहब वाला हिंदुस्तान है, ये महात्मा बुद्ध वाला हिंदुस्तान है, ये तक्षशिला वाला हिंदुस्तान है, ये नालंदा वाला हिंदुस्तान है, ये तमसेमा जैतुर गमया वाला हिंदुस्तान है, ये मिनुज़्ज़ुलमात अला नूर वाला हिंदुस्तान है, या अल खल्क़ व अल्लाह वाला हिंदुस्तान है, ये सीरू फिल अर्ज़ वाला हिंदुस्तान है, ये वसुदेव कुटुंबकम वाला हिंदुस्तान है, ये मीर और गालिब वाला हिंदुस्तान है, ये नानक और चिश्ती वाला हिंदुस्तान है, ये बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव वाला हिंदुस्तान है, ये महात्मा गांधी और भगत सिंह वाला हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के लिए यही फ़ख्र है कि यह हिंदुस्तान अकेला किसी एक आदमी का नाम नहीं है, बल्कि 145 करोड़ लोगों के हाथों में, लोगों के 290 करोड़ हाथों में यह हिंदुस्तान है। इसलिए यह ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, इसलिए कि यहाँ हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी हिंदुस्तान में, किसी की कोने में, किसी भी जगह में, पूरी दुनिया में रहें, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो माथे पर लिखा हो, मगर सबके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। इस हिंदुस्तान के लिए जब हम बात करते हैं तो लाल किले में एक शख्स था, बहादुर शाह जफ़र। जब वो रंगून में गया तो सुबह के नाश्ते में मियाँ बीवी दोनों के लिए 2 खान में 2 सर पेश किए गए और ये कहा गया कि ये गुलदस्ता है, ये फूल है, ये तोहफ़ा है, एक बाप के लिए है, एक बेटे के लिए। जब सर उठाया, बाप ने एक उठाया तो बड़े बेटे का सर, छोटे ने जब खान पोश उल्टा तो वो माँ ने जो पलटा तो छोटे बेटे का सर। मगर हिंदुस्तान की मोहब्बत में माँ और बाप की मोहब्बत बेटे के लिए उस तरीके से कुर्बान हो गई कि जैसे ससी और पन्नो, हीर और राजा की जो मोहब्बत है वो हिंदुस्तान पे कुर्बान होती थी। उस वक्त बहादुर शाह जफ़र और उनकी बीवी की आंखों में आंखें डाल के अंग्रेज़ ने एक उर्दू ज़बान में शेर तंज़ भरी निगाहों के साथ कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बूढ़े आँखों में हौसला जवान हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने माथे पर रगड़ के बाप ने उसी ज़मीन में शेर कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान। क्या कहना है, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये शेर सिर्फ बाप ने नहीं कहा था, बल्कि उधर माँ ने भी वही मिसरा दोहराया, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और ये हिंदुस्तान की तेग जब चलने लगी तो मुझे वो मौका आया, गर्मी का मौसम था, बसंत का माहौल आने वाला था, और वहाँ काकोरी के पास ट्रेन का वाक़या हो चुका था। जेल में ठाकुर अशफाकुल्ला खां और पठान दर्शन सिंह ने राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से कहा, जश्न मनाया जाना है, जेल में भी मनाएंगे। ये तो IM कॉलेज है, जेल में जश्न मनाया जाएगा, कोई नगमा होना चाहिए, कोई गीत होना चाहिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने एक नगमा लिखा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत अच्छा। और जब ये इसको धुन दी है तो धुन दी है भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सुखदेव ने। और जब लाहौर की जेल पे फांसी के ऊपर ये जश्न मनाया जा रहा था तो फिर भगत सिंह ने एक मिसरा बढ़ाया था, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव ने दूसरा मिसरा बढ़ाया था। इसी रंग में गांधी जी ने नमक पे धावा बोला और उसके बाद फौरन भगत सिंह ने कहा, इसी रंग में भगत सिंह ने, इसी रंग में भगत सिंह ने बम का फेंका गोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। बहुत अच्छा। ये मैंने मिसरे नहीं पढ़े हैं, हिंदुस्तान की फिक्र पढ़ी है, हिंदुस्तान का नज़रिया पढ़ा है। गांधी जी की नरमी अपनी जगह, भगत सिंह की गर्मी अपनी जगह, मगर हम शायरी के एक ही बहर में दोनों मिसरों को रख के भगत के साथ गांधी को भी रखते हैं, गांधी के साथ भगत को भी रखते हैं। सियासतें बांटने की कोशिश ना करें, हिंदुस्तान के नाम पे नज़रिए भी एक नज़र में नज़र आते हैं। क्या कहना, जिंदाबाद। यही नहीं बल्कि इसी के साथ जब ये पूरा कुर्बानियों का सिलसिला आगे बढ़ा तो मुझे
आज से 25 साल पहले 20वीं सदी के आखिरी बरसों में जब माटी रतन सम्मान गैर मुनक़सिम फैज़ाबाद में दिया गया था, तो मैंने उस फांसी के तख्ते पे खड़े होके फिर उस वक्त अशफाक़ुल्लाह खां का वो शेर पढ़ा था जो आज तक मुझे याद है। मेरे पाँव काँप रहे थे। फैज़ाबाद जेल में जहाँ फांसी का तख्ता दिया गया, वहाँ एक शेर उन्होंने अपने हाथ से फांसी के फंदे पे झूलने से पहले लिखा था, कुछ आरजू नहीं है बस इतनी आरजू है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। आहा, इस उर्दू ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में ये कुर्बानियाँ दी हैं, और यही नहीं बल्कि ये कुर्बानियों का सिलसिला जब आगे बढ़ा है तो एक औरत ने, मैं यहाँ से इस मुशायरे को मोड़ना चाहता हूँ और ऑपरेशन से दूर के नाम पे ये मुशायरा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। एक औरत ने आगे बढ़ के अपने सिपह सालार गुलाम गौस खां को लेके वीरांगना लक्ष्मी बाई ने, झांसी की रानी ने पहाड़ की चट्टानों से अपने घोड़ों की टापों से जब इनकलाब की चिंगारियां निकाली तो सियासत के सूरज को थोड़ी देर के लिए गश आ गया। वाह। और उस वक्त सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक नगमा लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मगर आज 50 बरस के बाद सुभद्रा कुमारी चौहानी से मतभेद करते हुए, नज़रियाती अख्तलाफ करते हुए, नैयर जलालपुरी का एक एतराज़ लिखवाना चाहता हूँ कि बहन सुभद्रा कुमारी चौहान, तुमने बहुत अच्छा ये नगमा लिखा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं तब्दील कराना चाहता हूँ, वो मर्दाना नहीं लड़ी थी, बल्कि जब हिंदुस्तान के गुलामाना जहनियत के मन अपनी मूँछों और पगड़ियों के साथ घरों में खामोश बैठ गए थे, तो एक औरत ने उस वक्त मर्दों की गैरत को ललकारने के लिए तमाचा मारा था। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बस यही मैं आज की तारीख में इस मुशायरे से कि ये जो मुशायरा आज मुनक़िद किया गया है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मर्दों ने क्या किया मुझे नहीं पता, मगर अमरोहे की एक बेटी ने, हिंदुस्तान की एक दुख्तर ने, मेरी बहन नक्कत अमरोही ने आज ये जश्न करके बताया कि जब भी इनकलाब की बात आएगी, हिंदुस्तान की हिफाजत की बात आएगी, तो औरत शाने से शाना मिला के, कंधे से कंधा मिला के, इस तरीके से जश्न करके अपनी कुर्बानियों को वो साथ में शामिल रखेगी। यही नहीं, हमारे लखनऊ से जब वाजिद अली शाह अख्तर आलम पिया मटिया बुरुज भेजे जाने लगे, लखनऊ के दरो दीवार को हसरत से देख के कहने लगे, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं। उस वक्त बेगम हज़रत महल ने वहीं पे कैसर बाग के उस चौराहे पे बिरजिस कद्र को अपनी गोद में उठा के कहा था, ये 9 बरस का बेटा मेरा बच्चा, मैं इसको वली अहद बना के बताना चाहूँगी कि मैं अंग्रेज़ों की हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। आज बहन कर्नल सूफिया कुरैशी को खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए नखत अमरोवी की जानिब से यह मुशायरा उसी तस्वीर को याद दिला रहा है। बहुत अच्छा है, क्या कहना। अब एक और मरहला इस मुशायरे की सदारत का होता है। दुनिया के मुशायरों के लिए 1000 चीज़ें होनी चाहिए, तब एक मुशायरा कामयाब होता है। ऑडियंस भी हो, शहर भी हो, शहनशीन भी हो, सामीन भी हो, तहत भी हो, तरन्नुम भी हो, तंज भी हो, मज़ाह भी हो, शायर भी हो, शायरा भी हो। आज की मुशायरी के लिए यही बहुत है, इस मुशायरे की कामयाबी के लिए, कि आज के इस मुशायरे का सदर, क्या कहना, क्या कहना। उर्दू गजल का राजकुमार, वाह वाह वाह, उर्दू शायरी का शहजादा, मुशायरे का देवानंद, क्या कहना, शहजादा गुलरेज है। एक ही नाम होता है सदारत, सदारत के बाद दूसरा बड़ा नाम। देखिए, मुशायरा बोलने का काम है, कौल का नाम है, लेकिन सदारत हमने कौल के नाम नहीं, अमल के नाम की है। एक ऐसा शख्स जिसको आप देखें, मामूली सा कुर्ता, मामूली सी पैजामा, उस पे जो अंगूठा है मुझे लग रहा है 50 रुपए से ज़्यादा का नहीं है। उसके हाथों में जो अंगूठियाँ हैं वो सोने चांदी की नहीं है। उसकी आँखों पे जो चश्मा है वो बहुत मामूली सा है, लेकिन उस चश्मे से पीछे देखने वाले कौम के उस मुस्तकबिल को बनाने वाला 4 डिग्री कॉलेज खोल चुका है। ये क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कई हज़ार शादियां करा चुका है, कई हज़ार मकानात तकसीम कर चुका है ऐसा शख्स। और आज भी
अगर इसे कहा जाए तो क्या मरीजों के बिस्तर से उतरी हुई चादरों से अपनी शर्ट बना भाई के पहनने को तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 भाई, बहुत उम्दा नैयर भाई, जिंदाबाद। रज़ाक बाबा चौधरी, जिला बीदर। ये बीदर शरीफ कोई मामूली जगह नहीं है। मुझे लगता है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज से लेके बाबा चौधरी तक ये वो सरजमीन है जिसकी मिट्टी से हिंदुस्तान के झूमर बनाए जाते रहेंगे। और तसव्वुफ की आगोश में हमारी उर्दू गज़ल अमीर खुसरो से लेके बीदर तक पहुंची और बीदर से कर्नाटक और कर्नाटक से होती हुई दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ तक गई थी। तो आज हम उसी पूरी तहजीब को याद कर रहे हैं। एक बार मेरी जानिब से आज के चीफ गेस्ट के लिए आप ताली। क्या कहना, जिंदाबाद। इसकी ये चीज़ें हो चुकी हैं। बस आज मैं देखिए एक और बात, जब मैं फखरी मेरठी के लिए बात करूंगा तो करूंगा, लेकिन इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। कॉलेज में जमशेद साहब आप प्रिंसिपल हैं, खुर्शीद साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी उस्ताद की कामयाबी यही है कि वो एक शागिर्द पैदा कर ले। मैंने नखत से कहा तुम्हारे उस्ताद मेरे 40 साल पुराने दोस्त हैं, मगर उनका लाओबालीपन कब ख़त्म होगा। मेरी 50 किताबें छप चुकी हैं, आज तक उनकी एक किताब भी नहीं छपी। उसने भरपूर तंज में जवाब दिया, नैयर भाई क्या कम है जिसकी मुंह बोलती किताब का नाम नखत अमरोही हो, क्या उसको किसी और किताब की ज़रूरत होगी। क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या कहना। हम लोग 40 साल पुराने दोस्त हैं। कभी कभी घंटा घर के पुरान माहौल में एक कप चाय पे पूरी रात हम लोग जो हैं। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि ये फूल वूल उतारें, अब ये सिलसिला शुरू करें। यहाँ से हम चलते हैं। हमारी पूरी तहजीब ये है कि वो साइकस के पेड़ से उठ के पाम तक पहुँचे और पाम से इमामुल मदारिस तक और इमामुल मदारिस से अमरोहे तक और अमरोहे से सैयद हुसैन शरफुद्दीन मूसवी बाबा हज़रत शाह विलायत तक पहुँचे। जहाँ ये मुशायरा मुनक़िद हो रहा है, ये अमरोहा कोई मामूली शहर नहीं है, बल्कि मुझे इब्ने बतूता याद आ रहा है। उसने अपने साथ मुझे सफ़र में नहीं लिया था। मुझे नहीं पता कि वो कितनी अंगूठियाँ पहन के आया था, उसका शलूका कैसा था, उसकी पगड़ी और अम्मामा कैसा था, उसका तहतुल हनक कैसा था, मगर इतना जानता हूँ सरंदीप से कोहे हिमालय से होता हुआ, जिस वक्त वो हमारे अयोध्या से होता हुआ ये यहाँ गंगा यमुना से सरस्वती से होते हुए बान नदी तक आया था, तो मैंने उसका सफ़रनामा जब पढ़ा तो वहाँ पे आके मेरी निगाह ठहर गई। वो ये कहता है पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करने के बाद हिंदुस्तान की मोहब्बतों की कसम खा के कह सकता हूँ कि मेहमान नवाजी जैसी शहर अमरोहा में होती है वैसी पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होती। वाह। दूसरा जुमला अमरोहे के लिए, ये अमरोहे पे फिल्म बनाने वाले लोग मौजूद हैं, इल्म से अमरोहा ऑनलाइन।